को हे प्रभु देव अभय वरदान। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयातम्। ओम गं गणपते नमः। भगवत प्रेमियों, सुनो जी कथा। क्या? अरे सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। शिव की आनंद देती सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती कन्हैया की खेती। क्या? कन्हैया की खेती। क्यों शंकर ने ज्योति कन्हैया की खेती। कन्हैया की खेती और शंकर ने ज्योति, राठौर कैसेट वाले प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। कन्हैया की खेती, क्यों शंकर ने ज्योति कन्हैया की खेती। सुनो जी कथा, सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। विवाह शंकर का हुआ, कैलाश आए हैं। बाएं उमा पार्वती, दाएं नंदी पाए हैं। विवाह शंकर का हुआ, कैलाश आए हैं। बाएं उमा पार्वती, दाएं नंदी पाए हैं। बोली उमा भोले बाबा, ध्यान कहाँ भूला है। आपके तो घर में नाथ चिमटा है न चूल्हा है। आपके तो घर में नाथ चिमटा है न चूल्हा है। अन्न का नाम नहीं खाए क्या पत्थर। अन्न का नाम नहीं खाए क्या पत्थर। नादिया बोल उठा, इससे क्या है बेहतर। नादिया कहने लगा, और इससे क्या बेहतर है। नादिया बोले उठा, इससे क्या है बेहतर। सुनो जी पिया, बाबा सुनो जी पिया, बातें शोभा न देती कन्हैया की खेती। क्यों शंकर ने ज्योति कन्हैया की। सुनो जी कथा, सुनो जी कथा, शिव की आनंद देती सुनो जी कथा। शिव की आनंद देती कन्हैया की खेती। क्यों शंकर ने ज्योति कन्हैया की खेती। आगे क्या हुआ है। चुप क्यों बैठ गए, चुप्पी साधी त्रिपुरारी। बोलता है नादिया, क्यों मुझको यही दुख भारी। इसका जवाब दो, बिन कर्म कैसे खाएंगे। पार्वती जी कहने लगी हैं, इसका जवाब दो, बिन कर्म कैसे खाएंगे। बैठे बैठे तो ये खजाने खाली होएंगे। मेहनत मजूरी तुम्हें करनी है भोला। हाथ बटाएगा नंदी ये चेला। उमा की बात सुनी मुस्कराए हैं भोला। उमा की बात सुनी मुस्कराए हैं भोला। नादिया चुपके से, नादिया ने चुपके से देखा दिया एक गोला। ये बाबा इधर देखो। नादिया ने चुपके से देखा दिया एक गोला।
के नंदी की हरकत, अरे नंदी की हरकत उमा जी ने देखी, कन्हैया की खेती क्यों शंकर ने जोती, कन्हैया की खेती क्यों शंकर ने जोती, कन्हैया की खेती। कन्हैया की खेती और शंकर ने क्यों जोती हैं? यही प्रश्न है ना। राठौर कैसेट वाले प्रस्तुत करते हैं आज आपके सामने। भगवत प्रेमियों, मां पार्वती ने कहा कि हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वव्यापी, हे रोम रोम में रमने वाले सदाशिव, ऐसे कब तक गुजारा चलता रहेगा? आखिर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नादिया कहने लगा, बात भी सत्य है। देखो नंदी, तुम बीच में मत बोला करो। चलो झूठी बनी रहने दो, हमें क्या मतलब है, दोनों आप ही बात करो। आर लिए नादिया संग पिए कछु भंग, बैठेगा भोला और कई लपटे रहता भुजंग, रे कंधा पे लटके रहो। कई लपटे रहता भुजंग, रे कंधा पे लटके रहो झूला। अरे लटके रहो झोला, भंग को गोला खाए रहो भोला। कई लपटे रहता भुजंग, रे कंधा पे लटके झोला। घूंघट को पट खोल रे, बोली है गोरा रानी। क्या? अरे घूंघट के पट खोल रे, बोली है गोरा रानी। और बैठे बैठे भोले बाबा घर की है वीरानी, बैठे बैठे भोले बाबा घर की है वीरानी। बुढ़ापा आने वाला है और भोजन बिना पेट अपना नहीं भरने वाला। भोले बाबा जी कैसे कटेगी लंबी जिंदगानी, रही घर में नाई छदाम। भोले बाबा जी कैसे कटेगी आगे। भैया प्रेमचंद, आज पार्वती जी कहने लगी हैं आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। देखो नाथ, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या? नादिया बोला, दिल्ली के कोड़िया पुल पे कटोरा लेके बैठना पड़ेगा। और क्या है? भोलेनाथ मुस्कुराए कर वाह नंदी, वाह नंदी, जगह कौन सी ढूंढी है तुमने? और क्या? फिरोजाबाद में चूड़ियों के कारखाने में काम करना पड़ेगा। इससे ज्यादा? बोले बाबा और क्या होगा? ये खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी। आप तो राष्ट्रपति हो ना। ज्यादा ही हंस गए भोला योगड़ दानी, और लगे समाध तुम्हें कहानी, कहो बेटा नंदीश्वर ज्ञानी। कहो बेटा, कहो नादिया, नादिया बोलो ना। तब बोलो नादिया, आज रे मैया भंडार भरो है। ए माँ, और भोले के भंडार में लक्ष्मी को ढेर लगो है। हाँ भोले, क्या बोला? जिंदगी पूरी कट जाएगी मिश्रा जी, जिंदगी पूरी कट जाएगी, और रात दिना होए खर्च के उतनी दुगुनी बढ़ जाएगी। मेरी माता जी बोलना, मेरी अम्मारी, भोला को चिंता सारी दुनिया की, ये तो सब को लौटावे धन धाम। मेरी माता जी, भोला को चिंता सारी।
भोलेनाथ को सबकी चिंता है। माताजी कहने लगी हैं, नंदी तुम जो कह रहे यह सत्य है? हाँ। नादिया बोला, वैसे राशन पानी का इंतजाम स्वयं खाद्य आपूर्ति मंत्री की जिम्मेदारी पर होता है। राष्ट्रपति तो जब, हाँ समझ लो मैंने क्या कहा था, घोर संकट में। हाँ ए नादिया ज्यादा सफाई मत दे, मुझे तेरा भी पता है और तेरे स्वामी का भी पता है। नंदी एक बात सुन ले कान खोल करके, यदि सबके ये भंडार भरे तो खुद क्यों धतूरा पीते हैं? यदि सबके ही भंडार भरते हैं तो खुद धतूरा क्यों पीते हैं, बताना है? मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। और 6-6 महीने तक त्याग अन्न को क्यों ये समाधि लगाते हैं? राठौर साहब यहाँ समझने वाली बात है। भोले बाबा धतूरा क्यों पीते हैं, कहीं भक्त को कमी नहीं हो जाए। हाँ सत्य बात है, सत्य बात है। और क्या बोली हैं? इनका मतलब है नंदीश्वर औरों को कमी न हो जाए। माँ पार्वती जी कहने लगी हैं, इनका मतलब है नंदीश्वर भारद्वाज को कमी न हो जाए, इसलिए लगाते हैं तारी कोई और न भूखा मर जाए। लल्लन भैया उनको सबका ध्यान है। और अरे सुनो नादिया, बैठे बैठे भंडार नष्ट हो जाते हैं। और क्या, इस देही से ना मेहनत लो तो रोग कई लग जाते हैं। ब्रजेश यादव ये बात सत्य है, इस देही से रोग लग जाएंगे यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। रामचरण जी हाँ समझने वाली बात है। क्या बोली है? भोला करो परिश्रम आज शरीर में फुर्ती आवेगी। राठौर करो परिश्रम आज शरीर में फुर्ती आवेगी। अरे फुर्ती आवेगी, अबेलाक सिंह चुस्ती आवेगी। राठौर के भोला करो परिश्रम आज शरीर में फुर्ती आवे। भोले बाबा करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। परिश्रम करने से शरीर भी संतुलित रहता है। बोलो पार्वती, इस पत्थर में कैसे हल को चलाएं? कैलाश पर्वत पे हल चलाएंगे, क्या हो जाएगा? बाजरा सरसों ना होगी, मूंग मसूर चना और गेहूं अरहर ना होगी। बोलो पार्वती, कैसे फसल हुए ऊंचे पर्वत पे और कैसे काटेंगे गोरा धान? बोलो पार्वती कैसे? बोलो पार्वती, इसमें धान कैसे बोए जाएंगे और कैसे काटोगी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता है। नादिया कहने लगा, समझ के सोच के आराम से बताओ, जल्दबाजी नहीं है। बोला कि यहाँ जल्दबाजी का काम नहीं होता है। नंदी थोड़ी देर चुप रह सकते हो? आध घंटा बस। क्या कह रहे हो? नहीं आपको तो काफी देर तक। बताओ इस कैलाश पर खेती हो सकती है? नादिया तुम ही बताओ। पार्वती कहने लगी, सुनो प्रभु धरे ध्यान, मृत्यु लोक में जाए के सुखे तो करो भगवान। अकल हम बताए देते हैं और करना तुम्हारा काम है। तो बताओ क्या करना है? कि मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के खेती करना, वहां बहुत खेत है। सुन लो बोले बाबा, चूल्हे से निकाला और जो भाड़ में झोंकने की कोशिश कर रही है, तुम नहीं जाना।
नादिया बोला माताजी ये तो वैसे गलत बात है। क्यों? माताजी भोले बाबा को क्यों मृत्यु लोक भेजवाती हो? अब तुम मैनपुरी की तरफ भेज दो, ये गलत बात है। कुरावली की तरफ भेज दो, गलत बात है। वहां डाकू चोर लुटेरे हैं, क्यों आफत गले लगाती हो? अब चंबल घाटी में भेजोगी क्या? ना ना ना, मृत्यु लोक में ऐसा ही हो रहा है। इसलिए तो कहता हूं भगवत प्रेमियों, ये चोरी करना, डाका डालना, एक दूसरे को सताना, ये सब छोड़ दो। ये भोले बाबा कह रहे हैं आपके लिए, हम नहीं कह रहे हैं। सच पूछो लाठी भाला डंडा का कोई वहां पर काम नहीं। माताजी नीचे तुम भेज रही हो, वहां पर लाठी भाला डंडा का कोई काम नहीं है, तो फिर क्या बात है? किसका काम है बताना? रख देंगे सीधी कनपटी पे, कोई दया धर्म का नाम नहीं रख देंगे। सीधी कनपटी पे रख देंगे। हाँ, 12 बोर की 303 की मालूम ही नहीं पड़ेगा। भोले का भाला किस काम आएगा? पार्वती जी कहने लगी हैं, अरे भोले के भाले को कौन पूछता है वहां पर? पार्वती जी रहने दो, माँ रहने दो। क्यों चोर लफंगों में माताजी खेती आप कराती हो? और बिना बात के देही से माताजी भूत लगाती हो तुम। नादिया तुम चुप रहो, इन्हें करना पड़ेगा। इधर आओ, तरकीब हम बताते। मृत्यु लोक में, हाँ हाँ, मथुरा में, दोबारा कहना, मथुरा में, हाँ हाँ, यशोदा नंदन कन्हैया के पास बहुत खेत है। ठीक है, अब समझ में आया। उधर को डाकू चोर लुटे। ओम से ही ब्रह्मा हुए, ओम से बिहारी। ओम से ही ब्रह्मा हुए, ओम से बिहारी। ओम नाम जपो, ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी। चले आए त्रिपुरारी, ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी। ओम नाम जपो चले आए त्रिपुरारी। सुनो, हाँ, हमारे स्वामी का भी नाम लिया जाता है, राधे राधे। वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। नादिया कहने लगा, हाँ हाँ वो तो सुन लिया, लेकिन सुनो, उनके पास खेत बहुत है और बटाई पर जाकर के ले लो। एक बैल का काम ये नादिया कर देगा। क्यों नादिया? हाँ हाँ माताजी, एक का तो, हाँ एक का तो मैं कर लूंगा। अब समस्या है एक बैल की, तो कृष्ण के पास गाय बछड़े काफी हैं, अधिक संख्या में हैं, वो मना नहीं करेंगे। जाओ, वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। भगवान शंकर कहने लगे देखिए, ये मेहनत कराने के लिए पार्वती जी कह रही हैं। भगवत प्रेमियों, बात भी सच है। आलस्य कुतो विद्या, कुतो विद्यस्य वेदनम, अदनस्य कुतो मित्रम। भगवत प्रेमियों, अब भोलेनाथ आगे को बढ़ते हैं और कहते हैं, पार्वती जी
अब मैं चलता हूं, लेकिन एक बछड़ा ले लेना उनके पास से। भगवान शंकर चले। अरे दुनिया को खिलाने और बाले अब खुद खेत करेंगे बम भोला दुनिया को। देखो भैया, दुनिया को खिलाने वाले आज खेती करने के लिए चले हैं। दुनिया को खिलाने वाले अब खुद खेत करेंगे बम भोला दुनिया को। भगवान कृष्ण की खेती को, भगवान कृष्ण की खेती को जोतेंगे उमा जी के दूल्हा भगवान। भगवान कृष्ण की खेती को जोतेंगे उमा जी के दूल्हा। और क्या, वो बैठना दिया पे पहुंचे जहां गेंद खेले प्रभु कृष्ण इधर आओ। नादिया बोला कि कुछ बात करेंगे बम भोला बोले फिर। हमारे भोलेनाथ कुछ बात करना चाहते हैं। ए कृष्ण इधर आओ। भगवान कृष्ण कहने लगे, नादिया कहाँ है बोले बाबा? वो देखो, वो खड़े हैं। देखा, वही हैं, डमरू बजा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण गेंद छोड़कर दौड़कर आए। भोलेनाथ आप? हाँ। कन्हैया? हाँ बोलो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो प्रभु, आप हमें बुला लेते, आपने कष्ट किया, चलो पहले घर चलते हैं। माने तो आपको देखा नहीं बहुत दिनों से, चलो। कृष्ण ने सुंदर आसन दिया और बोले, कहिए भोलेनाथ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भोले बाबा कहने लगे नादिया बोला, आप नहीं बताना, पहली बात हम करेंगे, तुम भोले हो ना? भोलेनाथ कहने लगे, सुनो, हम कुछ कारण बस आए। क्या? फिर बोले भोलेनाथ सुनो कि हम खेती करने आए हैं। बोले फिर भोलेनाथ सुनो हम खेती करने आए। हाँ, शिवलेरी कहने लगे हैं, सुनहरी अवसर है, दे दो ना। बस एक बैल की कमी कृष्ण, बस एक बैल की कमी
तुम्हें कसम न बात गिरानी है। फिर बोले भोले नाथ सुनो हम खेती करने। सुन करके भोले की बातें माधव को हंसी बहुत आई। भागे मैया जसोदा के ढिंग नहीं हंसी कृष्ण की रोके पाई। मैया ओ मैया 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 आज भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? लिया पकड़ी के हाथ यशोदा का। ये माँ 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 एक बात सुनाऊं? माँ बोलना बोलना बेटा, क्या कहना चाहता है? लिया पकड़ के हाथ यशोदा का भोला के पासों में बैठाई और बोले कृष्ण सुनो मैया ये खेती करेंगे मुझसे का। भोलेनाथ कहने लगे हाँ हाँ माँ। जसोदा कहने लगी भोलेनाथ आप क्यों हंसी कर रहे हैं? आज तक मैया कहने लगी आज तक मनोरंजन ऐसा नहीं किया मेरे लाला ने। आज तो तुमने ऐसी बात कह दी भोलेनाथ, अब हंसी नहीं रुक रही है, हंसी नहीं रुक रही है। भोलेनाथ कहने लगे नहीं ये हंसने की बात नहीं है। हम नादिया कहने लगे कुछ भूखे मरने लगे भोलेनाथ, इसलिए हंसी में मन टाल देना, ये वास्तविक खेती करने आए। नादिया तुम नहीं बोलो, जब हम बात कर रहे हैं तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? नादिया कहने लगे चलो तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी बात कर लो। मैया कहने लगी आज तक भोलेनाथ मैं इतना नहीं हंसी। ज्ञान अधूरा कहलाता है गुणियों के सत्संग बिना। लल्लन भैया ये बात सत्य है प्रेमचंद जी, ज्ञान अधूरा रहता है किसके बिना? गुणी पुरुष हो, वाणी में रस हो। आप जानते हैं कि ब्राह्मण की बोली और ठाकुर की गोली, यादव का दही और बनिया की बही, ये चार चीजें प्रसिद्ध हैं। तो ज्ञान अधूरा कहलाता है गुणियों के सत्संग बिना, और ज्योति बिना दीवाली सूनी सूनी होली रंग बिना। बिना स्वास्थ्य के जीवन सूना, जीव है सूना कर्म बिना। और क्या? बिन विद्या के कालेज सूना सूना, क्षत्रिय बाण बिना। देखो बिन पूजा के मंदिर सूना सूना, घर संतान बिना। और बिन वर्षा के सावन सूना सूनी रातें चांद बिना। राम प्रसाद शास्त्री जी ये बात सत्य है कि डाली सूनी फूल बिना, और इज्जत सूनी बात बिना। और महफिल सूनी राम बिना, यो भोजन सूना नमक बिना।
इसी तरह से मानव सूना सूना जीवन अनुराग बिना मरे बिन सूनो नाग कहावत मरे सूनी है नाग बिना देखो मरे बिन बिन विद्या के है मानव सूना पत्नी सूनी है पति बिना बिन आंसू के आंखें सूनी तप सूना है त्याग बिना देखो भारद्वाज की बातों पर ध्यान दे लेना थोड़ा सा। बहना सूनी भाई बिना और भाई सुना है बहन बिना और सच कहता हूँ भाई मेरे सब सुना है अब ज्ञान बिना सच भजले पार्वती को नाम एक दिन भज के आवे भजले पार्वती को नाम एक दिन भज के आवे अरे भज के आवेगी के राठौर घर में ही आवेगी भजले करौली बारी को नाम के राठौर घर में हाँ तो कहने लगे भोलेनाथ देखो एक बैल मुझको दे दो लेकिन नादिया कहने लगा भोले बाबा भोला सुन लो कन्हैया ये चालाक है तुम तो भोले हो कहना मेरा साफ है भोला सुन लो कन्हैया ये चालाक मैं बताऊंगा वैसे ही करना प्रभु क्या बोला मैं बताऊंगा वैसे ही करना प्रभु मेरी बुद्धि से बंटवारा होना थे है मैं बताऊंगा और क्या बोला है नादिया मेरे भगवत प्रेमियों कहो माधव से कि हिस्सा ऊपर का हम ले लेंगे खेत में बोए क्या ये कृष्ण ही बताएंगे बात इतनी सी कह के पीछे मत हट जाना कहें कुछ कृष्ण तो फिर आप यहीं अड़ जाना देखना खेती में गल्ला सैकड़ों कुंतल मिले जाएगा कैलाश लद के माँ को तसल्ली मिले कि इस बरस खेती मेरी अकल से करो इस बरस खेती मेरी अकल से करो बैठे बैठे खाएंगे कई साल हैं को भोला कन्हैया ये चालाक है भोला सुन लो कन्हैया ये चालाक है तुम तो भोले हो कहना मेरा साफ है कहना मेरा साफ है अच्छा नंदी ठीक है हाँ तो कृष्ण इधर आओ देखो कृष्ण ऊपर का हिस्सा हम लेंगे पहले सुन लो खरी खरी बात कहते हैं हम कृष्ण बोले वाह वाह भोले बाबा बड़े चालाक हो हैं ऊपर का हिस्सा तुम ले लोगे पहले बता दिया है लेकिन एक बात का ध्यान रखना अब खेत में बोया क्या जाएगा वो तुम बताओगे कन्हैया बोले वाह वाह भोलेनाथ आप बड़े चालाक हैं ऊपर का हिस्सा आप ले लोगे और हमारे पास क्या बचेगा नहीं नहीं भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता है नादिया बोला साफ कहना सुखी रहना बाद में झंझट पड़े हमें पसंद नहीं है हिसाब चाक पाक करो हिस्सा ऊपर का ही लेंगे भोलेनाथ
अब तुम्हें बताएं सही बात। अच्छा तो चलो। कृष्ण बोले 1 वर्ष नुकसान नहीं सही। कृष्ण जानते थे नटकर कन्हैया से बच के कहां जाओगे भोले बाबा। ऐसा करो, खेत में आलू बो दिया जाए। लो भैया। अब क्या हुआ कि आलू की फसल जब हुई, बाबा बम लहरी बम बम भोले, और नादिया हंसता जा रहा है। आनंद आ गया बाबा वैसे, इतने बोरा आज तक जिंदगी में किसी के नहीं भरे होंगे कि बाबा बम लहरी बम बम भोले। नादिया चला। चलो 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 बाबा आगे बढ़ो भोलेनाथ आगे बढ़ो। कैलाश पर्वत जाना है जाना है जाना है, माँ को दिखाना है लाद के लाए क्या हम हैं अनाज। भोले बाबा देखो कैसा है अनाज, ऊपर ऊपर देखो बाबा पार्वती का मन ललचाए, कैसी खेती करी है भोला भोला भोला। बाबा बम लहरी बम बम बोले, ओ मेरे से वो लहरी सोए नींद गे। नादिया लदा हुआ खड़ा है और पार्वती जी से कहने लगा, मैया मैया जल्दी उतारो ना, देखो इतना सारा बोझा है, अभी तो खेत में ही पड़ा है। पार्वती जी दौड़ के आई, एकदम बोरा खोलने लगी। भोलेनाथ कहने लगे तुम रखती जाओ, खोलो मत। जो ही एकदम अंदर से भैया हाथ दिया, उसमें देखा पत्ते ही पत्ते। पार्वती जी ने सिर से मारे और कहने लगी, धत तेरे ही, पूरी साल हो गई कमाई करते करते। आय हाय भोलेनाथ, अब क्या कहूँ क्या कहूँ, हो गई कमाई। 1 साल तुम दोनों ने मेहनत पर पानी फेर दिया। नादिया कहने लगो, बाबा क्या बात हो गई? वो भी ले आएंगे, जल्दी ले आएंगे, 3-4 बार में इकट्ठा कर देंगे। ए नादिया चुप रहो, हमसे क्या गलती हो गई मैया, ये क्या खेती की है, ये किसने अकल बताई? नादिया एकदम नीचे को मुंडी कर गया। भोलेनाथ कहने लगे, अपने नंदी ने बताई थी कि हम बताएं वैसे करना। अब नादिया फंस गया, एकदम भागा नादिया के, नहीं माता जी मैंने नहीं किया है। भोलेनाथ बोले, नादिया लौट के आओ। नादिया आ गया, कहने लगा, भोले बाबा गलती है, अब नहीं करेंगे, अब गलती हो गई, मैया माफ कर दो ना। मैया वाले ये सब क्या है? क्या बताएं माता जी, कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं, वैसे दिखाएंगे चल के, जाएंगे कहीं। अब भोलेनाथ कहने लगे, नहीं उमा। नादिया डर गया है। हे उमा क्षमा इसे कर दो, हे उमा क्षमा। कृष्ण के पास अब भोले बाबा आए हैं, कहने लगे, देखो कृष्ण अब की बार जो कुछ हो गया वो हो गया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो। नादिया बोला, अब अपनी अकल से काम करो भोले बाबा, हमारे ऊपर मत रखना बस। भोले बाबा कहने लगे, सुनो कृष्ण अब नीचे का हिस्सा हम लेंगे, ऊपर का लेना तुम। भोलेनाथ कहने लगे, चलो बोने के लिए बताओ, जल्दी करो। सुनो, हाँ सुन लिया कि कृष्ण कहे भोले बाबा से और बोए बाजरा आपू, और ऊपर का हिस्सा मेरा हो, नीचे का ले आप। बाबा बम लहरी बम बम भोले, ओ बाबा बम लहरी। क्या हुआ है? बाजरा बो दिया है आज भोले बाबा ने, बाजरा बो दिया है आज भोले बाबा ने। बाल को कृष्ण काटे जड़ली भोले बाबा ने, लाद के नादिया पे पहुंचे बाबा पर्वत पे, देखते पार्वती बैठ गई करवट से। उमा को क्रोध बड़ा, नंदी कपो कपाता है, इशारा भोले का कुछ बोल नहीं पाता है। बोली फिर पार्वती, हमने करा ली खेती, पकड़ के बाजरा की जड़ को रोती पार्वती।
हुआ है। अब तो जड़ पकड़ के एकदम सर में मारी, हम क्या करें इसका, अब क्या करें बताओ। कि हो गई खेती घर में बैठो और तुम रहोगे भोलेनाथ, और तुम दोनों की अकल से बर्तन बिकेंगे घर के नाथ। बाबा बमोले बम भोले। बाबा बमोले हेरी बम बम भोले हो बाबा बमोले हे। बस बर्तन बिक जाएंगे। अब ऐसा करो, बैठो बैठो आराम करो घर में। नहीं नहीं, नादिया बोला कि दोनों की अकल खराब चली गई। ये बात क्या है बाबा, हमारी समझ में नहीं आया। और वही चीज आप खाता हो और वही चीज हम खाते हैं। नादिया क्या बात है? कन्हैया ने 2 बार चोट दी है, अब क्या होना चाहिए? पार्वती बोली सुनो, इतने भोलेपन से काम नहीं चलेगा। क्या अकल है? तारीफ करनी पड़ेगी तुम दोनों की। अब तुम दोनों ने 2 वर्ष खराब कर दिए, अब हमारी बुद्धि से चलना। हाँ माता जी, यही तो चाहते थे हम, आपकी बुद्धि काम करे। हम दोनों की बुद्धि पे तो पर्दा ही पड़ गया है, ये समझ लो। नादिया बोला माता जी बिना आपके कौन रास्ता बताएगा? कि फिर बोली माता पार्वती अब मेरी अकल से चलना है, और ऊपर का नीचे का हिस्सा दोनों ही आपको लेना है। जाओ ऊपर नीचे दोनों हिस्सा आपका ही रहेगा, तब तो खेती करना, वरना लौटे आना। कोई खानदानी पेशा नहीं है हमारा। बोला ना दिया कृष्ण कन्हैया हरगिज बात न मानेगा, नीचे ऊपर का हम ले लेंगे तो खेत नहीं करवाएगा वो। क्या हुआ? नटवर नटखट नंद को लाल बात हरगिज नहीं मानेगा। नटवर नटखट नंद को लाल बात हरगिज नहीं मानेगा। हरगिज नहीं मानेगा बात, हरगिज नहीं मानेगा। नटवर नटखट नंद को लाल बात है। क्या बात है प्रेमचंद जी? पार्वती जी बोली जाओ तो सही, बात खरी खरी कह देना। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना हमारा कोई खानदानी पेशा नहीं है, फिर कोई काम देख लेंगे। नादिया बोला अबे माता जी तय कर लो कोई और काम है कि नहीं, वहां से भी खाली हाथ लौट आए। अच्छा ऐसा है नंदी, जो मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। भोले बाबा कहने लगे चलो ना नंदी आगे बढ़ो। नंदी कहने लगे बाबा देख लेना, उधर से भी बिगाड़ लो और इधर भी काम के ना रहे। नहीं नहीं नादिया चलो। आप भोलेनाथ पहुंचे। अरे कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण आए बाहर निकल के। भोलेनाथ। भोलेनाथ इधर आओ बेटा। ऐसा है अब हम खेती करना चाहते हैं। नादिया बोला सुनो, हम कह दें कि आप ही कहोगे? भोले बाबा कहने लगे नहीं नहीं, हम साफ साफ कह देते हैं। देखो भैया कृष्ण, अब की बार हिस्सा ऊपर का भी हम लेंगे और नीचे का भी हम लेंगे। बोलो मंजूर है? कृष्ण बोले मैया, ए मैया बाबा आओ। ए ठहरो ठहरो भोलेनाथ। नादिया कहने लगा हैं अब आया लाइन पे। बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? चलो देखी जाएगी। अब तुम दोनों ही हिस्से ले लेना, बीच का हम ले लेंगे और क्या है। अरे भोलेनाथ को देख समझ गए जसोदा के प्यारे, और
और तीसरी साल खेत और जोते बूढ़े बैलवारे। नटखट कन्हैया समझ गया है राठौर साहब, बड़ा आनंद आता है। पास में भोलेनाथ आए, रामचरण जी, पास में भोलेनाथ आए और बोले भोलेनाथ कन्हैया तुमने मरवाए। कन्हैया एक बात है, अरे साल दो गई बट्टे में, साल दो गई बट्टे में, और अब की साल में सुनो कृष्ण हम जाए न गड्ढे में। अब की साल में सुनो कृष्ण हम जाए न गड्ढे में। क्या बोले हैं कि नीचे ऊपर को हिस्सा हम लेंगे साफ। खरी बात, हाँ, कि नीचे ऊपर का हम हिस्सा लेंगे साफ। गरज होए खेती करवाओ नीचे, नीचे ऊपर को हिस्सा हम लेंगे साफ। गरज होए खेती करवाओ के नीचे नर 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 अगर गरज हो तो खेती करवाओ। कृष्ण बोले ठीक है भोलेनाथ, गरज तो है ही। कृष्ण ने कहा 2 साल खूब कमा के दिया है भोले बाबा ने, तीसरी साल पता नहीं और ज्यादा से ज्यादा कमाई हो जाए। भोलेनाथ ठीक है, जैसा आप कहोगे, हम आपके निर्णय से पृथक नहीं चल सकते हैं भोले बाबा, कभी भी पृथक नहीं चल सकते हैं। तो ठीक है, बताओ खेत में क्या बोया जाएगा। कृष्ण बोले बोने के लिए। नादिया बोला बोलो, अब फंस गए, अब जल्दी बोलो। भागवत प्रेमियों, आज कृष्ण कहते हैं ठीक है खेत में मक्का बो दी जाए। हाँ भगवत प्रेमियों, आप जानते हो मक्का में बीच में ही सब कुछ होता है। भुट्टा होता है ना, आप भून भून के खाते हैं, तो मक्का का भुट्टा जो है बीच का कृष्ण ले लेंगे और ऊपर नीचे का ठटेरा भोलेनाथ के हाथ में पकड़ा देंगे, चले जाओ पर्वत पे। अरे बीच को हिस्सा काना ले गए, नीचे ऊपर भोलेनाथ। क्या बात है, खेती हो गई भैया, तीसरी वर्ष की खेती है ये। अरे बीच को हिस्सा काना ले गए, नीचे ऊपर भोलेनाथ। और लदे ठटेरा मक्का वाले हंस के चले है बम बम नाथ। भोले बाबा को अब भी नहीं पता है, नारिया पे ला दिला और चल दिए। अब पार्वती खुश हो जाएंगी, अब तो पूरो को पूरो ठटेरा ही हमारे हिस्सा में पड़ी गो। हाँ, भुट्टा भुट्टा काना ले गए, पतझड़ शंकर लयो उठाए। और लेके पार्वती ढिंग पहुंचे, चेला गुरु रहे मुस्काए। गुरु चेला मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? पार्वती के सामने खड़े हुए हैं। और बोलो ना दिया पार्वती से, आपकी अकल काम गई आए। देखो नादिया कहने लगा मैया आपकी अकल काम दे गई, आज तो आनंद आ गया। और पार्वती जी कहने लगी काफी माल पानी आया होगा, चले घूंघटा मार के पार्वती जी क्षमा क्षमा गई आए। और शर्म से गोरा भीतर घुस गई, आगे कथा कही नहीं जाए। अब तो ठटेरा पकड़ के एकदम सिर से मारा, कर ले ये तो हमारी अकल खराब निकल गई, अब क्या करें। और क्या हुआ है कि भोले बाबा ने पकड़ लो भोरन हाथ। पार्वती जी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कि भोले बाबा ने पकड़ लो फौरन हाथ, कमाई रखो
पार्वती। भोले बाबा ने पकड़ लो, कहाँ जा रही हो? कमाई रख लो, ये ठटेरा किस काम आएंगे? चाहे तो नादिया ना खाने, तुम्हारी अकल ऐसी काम आई पार्वती, कुछ कहा नहीं जाता है। नादिया हंसा बाबा हमारी तुम्हारी अकल फिर भी काम की थी। मैं खा लेता था पत्ते, लेकिन अब ये ठटेरा मक्का के कौन खाएगा? तो भोले बाबा ने पकड़ लो बोरन हाथों, कमाई रखो पार्वती। रखो रखो ना, के भोले बाबा ने पकड़ लो फोरन हाथ। वो शर्मा गई, नीचे को मुंडी कर गई, हाय सिर झुका करके एकदम घूंघट मार के बोलिए, भोलेनाथ तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ दो भोलेनाथ, छोड़ दो, कमाई रख लो उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ कमाई रखो पार्वती। भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो पार्वती? कहीं नहीं। तो फिर ये कमाई रखो। हाँ रख लो ना, बस जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन अब ज्यादा शर्मिंदा नहीं करो। नादिया बोलो, जब हम अपनी अकल से काम कर रहे थे तब तो आपने हमारी हंसी उड़ाई थी। माताजी खैर कोई बात नहीं है, गलती भोला बुद्धू, पहले हम थे बुद्धू, बने फिर भोला बुद्धू। अपनी माता को क्या मैं कहूँ कि पहले हम थे बुद्धू। वाह नादिया वाह। और क्या बोला है? कमाई हुई न कद्दू, कमाई हुई न कद्दू, चली गई मेहनत दद्दू। राठौर गई मेहनत पूरी 3 साल की। अरे कमाई हुई न कद्दू, चली गई मेहनत दद्दू। अब आगे की कथा में सुने के पहले हम थे बुद्धू, भाई फिर राठौर बुद्धू, के पहले हम थे बुद्धू, भाई फिर राठौर बुद्धू। अब आगे की कथा में कहें अब। कमाई हुई न कद्दू, चली गई मेहनत दद्दू, कमाई हुई न कद्दू, चली गई मेहनत दद्दू। भोले बाबा के सामने भारद्वाज क्या, राठौर क्या, आप लोग सभी लोग उनके सामने तो बुद्धि ही नहीं कहे जाएंगे। बुद्धि हमारे अंदर तो क्या है, ये तो मूर्ख बुद्धि का काम है। आप लोग जानते हो अब आगे क्या होगा। कृष्ण की कमाई और शंकर ने गमाई। अब जवाब है, इस कथा के जवाब में अब शंकर भोलेनाथ कन्हैया को किस तरह फंसाते हैं। बहुत सुंदर कथा होगी।